नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। प्रदेश सरकार काल्खन अपन बजट आने लागल मुख्य प्रसंग सँ। मध्य प्रदेश सरकार शुक्र दिन साँझ 5 बजे अपन बजट आना लागल अछि। अर्थ मंत्रालय आर्थिक वर्ष 2080 आ 81 के बजट वक्तव्य के लेल प्रदेश सभा में पत्र पठेने में सभामुख रामचंद्र मंडल ई पत्र पढ़ि कऽ प्रदेश सभा में जानकारी करौले छलथि। धनुषा के नगराई नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष बुलन यादव के व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण फंसायल गेल आरोप लागल अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के नेता राजू चौधरी कोई गोटे प्रतिशोध के कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग नगराइन चौक में बजाकर निवेदन के भर में अनुसंधान बिना वार्ड अध्यक्ष यादव के नियंत्रण में लेने आरोप लगौलनि। ओ कहलथि वार्ड अध्यक्ष बुलन यादव बेदाग व्यक्ति रहल सेन आरोप लगाव आ आरोप प्रमाणित हेनाई में अधिक फरक अछि। वार्ड अध्यक्ष यादव के विगत आ वर्तमान सबके जानकारी रहल त ओ एकटा ईमानदार व्यक्ति ओ अपन तलब भत्ता के पैसा समेत गरीब असहाय व्यक्ति में 12 घोषणा पहिने क चुकल छलनि, जिनकर पूरा पालिका में सबसे बेसी ईमानदार आ सरल व्यक्ति के रूप में पहचान समेत रहल अछि। वह व्यक्ति ऊपर झूठा आरोप लांछना आ मान हानि केनाई पक्के ई ईमानदार व्यक्ति संग अन्याय है। चौधरी वार्ड अध्यक्ष यादव निर्दोष रहल आ ई बात आगामी दिन में प्रमाणित हैत दावी करैत षड्यंत्रकारी के षड्यंत्र समेत विफल हैत जिक्र केले छनि। झूठ आरोप लगेने व्यक्ति समाज के जवाब देव पड़त, झूठ के दंड मिल पड़त। अखन अधिक बात कह नहीं सकब, किछ दिन में सबटा बात स्पष्ट हैत हुनकर कहब सेहो रहल छल। अनुसंधान तथा बयान के प्रक्रिया भ रहला सब बाकी किछ दिन में और बात अपने सब पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी करायब ओ जिक्र केलनि। संगे कहलनि यदि बुलन यादव दोषी ठहर भेलनि तो हम नैतिकता के आधार में राजनीति से अलविदा घोषणा समेत कर, कियाकि हम ईमानदार राजनीति के वकालत केने आदमी रहल से। संगे वार्ड अध्यक्ष यादव शुरुए से ई ओहो राजनीति में आब नहीं चाहने छलैथ, मुदा अपने सब जबरदस्ती हिनका अत अनलौ आ अपने सब हिनका सिफारिश केला से संपूर्ण जिम्मेवारी लेब जिक्र केने छथि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय से खटल टोली बुध दिन साँझ नगराइन नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष बुलन यादव आ वार्ड सचिव अमृत नारायण मिश्र के नियंत्रण में लेने अछि। वार्ड अध्यक्ष यादव आ सचिव मिश्र प्रदेश सरकार के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय 40 लाख रुपया के योजना में नगराइन 2 में बाट निर्माण संपन्न पश्चात सिफारिश वाकत उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष संग 70,000 रुपया कमीशन मांग के निवेदन के आधार में नियंत्रण में लियल गेल अछि। धनुषा के मिथिला बिहारी नगर पालिका स्थित एकटा कपड़ा दुकान में आगि लगी भेला से लाखों मूल्य बराबर के क्षति भेल अछि। मिथिला बिहारी 7 स्थित तारापट्टी चौक में वह नगर पालिका वार्ड नंबर 6 रहत आयल अकबर नदाब संचालन के न्यू आरजू बस चाल में विद्युत शॉर्ट भेला से आगि लगी भेल अछि। स्थानीय राम बाबू शाह के घर में संचालन में रहल ई कपड़ा दुकान में बृहस्पति दिन भिनसर आगि लगी भेला से 80 लाख बराबर के क्षति भेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतम जानकारी देने छन्। स्थानीय प्रहरी तथा धनुषा धाम नगर पालिका आ जनकपुर धर्म उप महानगर पालिका से 12 नियंत्र मंगा कर आग के नियंत्रण में लियल गेल छल। सरलाही में कार के टक्कर से एक बूढ़ी वृद्ध के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में सरलाही के कविलासी नगर पालिका 10 रहत आयल 65 वर्षक सोने लाल राय यादव रहल छनि। बीतर साँझ करीब 5:30 बजे नवलपुर से मलंगवा दिस जा रहल बास 49200 नंबर के कार टक्कर देने में यादव के घटनास्थल में मृत्यु भेल। सरलाही प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दीपेंद्र परजियार जानकारी देने छन्। टक्कर देने गाड़ी आ चालक के नियंत्रण में लऽ थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जानकारी देलक अछि। प्रतिनिधि सभा बैसार में विनियोजन विधेयक 2080 ऊपर बृहस्पति दिन मंत्रालयगत छलफल शुरू भेल अछि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैसार में वन तथा वातावरण मंत्रालय, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय आ युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के विनियोजन शीर्षक ऊपर के सामूहिक छलफल भेल अछि। विनियोजन विधेयक अंतर्गत ई मंत्रालय सब ऊपर विनियोजित रकम के घटा कर खर्च कटौती किया जाए कहत प्रस्ताव पेश कयल गेल छल।
बैसार में सांसद नारायण प्रसाद आचार्य, प्रेम सुवाल, भगवती चौधरी आ सूर्य प्रसाद ढकाल विभिन्न मंत्रालय के विनियोजन शीर्षक के खर्च रकम कटौती के प्रस्ताव केने छलैथ। सांसद आर्याल विनियोजन विधेयक 2080 अंतर्गत वन तथा वातावरण मंत्रालय के शीर्षक के खर्च रकम के घटाकर 1 रुपया कायम किया जाए कहकर खर्च कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करते बजट संतुलनकारी नहीं देखल गेल, प्राकृतिक साधन स्रोत के उपयोग के नीति नहीं लायल गेल जिक्र केलैथ। केही चाहिँ अँध्यारो कोठामा बसेर केही खालका चाहिँ समझदारी गरेर यसलाई चाहिँ केही चाहिँ लेनदेनमा टुङ्गिएको छ भन्ने कुरा पनि हामी सूचना सम्प्रेषण भएको छ। त्यसप्रति हाम्रो सिङ्गो सदनको ध्यान आकर्षित भएको छ। हामीले यस्ता विषयहरू सदनमा उठाएका विषयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले अँध्यारो कोठामा बसेर होइन कि पारदर्शी ढङ्गले सन्तुलित ढङ्गले सबै जिल्ला, सबै निर्वाचन क्षेत्र ऐना सांसद सुवाल विनियोजन विधेयक 2080 अंतर्गत वन, महिला आ युवा मंत्रालय शीर्षक के खर्च रकम में उल्लेखित खर्च रकम घटाया जाए कहकर खर्च कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत कर बड़का भ्रष्टाचारी आ देशद्रोही के मृत्युदंड देव पर विषय बजट में नहीं एला से खर्च कटौती कर परत जिक्र केलैन। सदस्य समय सकिए बनाउने टुङ्ग्याउँछु बनाउने स्थिति छ, यसलाई रोक्नुपर्छ र 2073-74 को सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका प्रदर्शनमूलक उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्ने यसमा प्रतिबद्धता छोडिएको छ। यसलाई सांसद भगवती चौधरी महिला मंत्रालय शीर्षक के खर्च रकम के घटाकर 1 रुपया कायम किया जाए कहित खर्च कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करते 7 प्रदेश में महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक आश्रय गृह बनाव निर्णय नहीं भेल जानकारी देना चाहते। गराउन सक्ने हामी यदि बनाउन सक्यो भने टुरिज्म डेस्टिनीहरू हो। अत्यधिक त्यसरी नै हामी बनाउन सक्यो भने औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई, यही भएको चिजबिजहरूलाई, रुग्न भएको चिजबिजहरूलाई उकासेर राम्रो बनाए त्यसमा बजेट मार्फत सम्बोधन गरेर मान्य सदस्य तपाईँको समय सकियो। सबैलाई न्याय। सांसद सूर्य प्रसाद ढकाल युवा मंत्रालय शीर्षक के खर्च रकम के घटाकर 1 रुपया कायम किया जाए कहित खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते बजट कोनो त आ तबका के संबोधन कर नहीं सकल दावी समेत केलैन। प्रतिनिधि सभा में किसी दिन लगायत मंत्रालयगत बजट छलफल आ संबंधित मंत्री जवाब समेत दे सरकार जेठ 15 गते संसद में आगामी आर्थिक वर्ष के बजट प्रस्तुत कर लागल अछि। सरकार प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के सचिव डॉक्टर बेकुंड आर्याल के मुख्य सचिव में नियुक्त केने अछि। सिंहदरबार में बैसल मंत्रिपरिषद बैसार सचिव डॉक्टर आर्याल के मुख्य सचिव में नियुक्त कर घोषणा संगे निर्णय केने छैन। ऐना बैसार मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी के राजीनामा स्वीकृत कर परराष्ट्र मंत्री NP साउद जानकारी समेत दिलैन। बैसार मुख्य सचिव से राजीनामा देने बैरागी के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सलाहकार में नियुक्त कर निर्णय समेत क्याल गेल ओ जानकारी देने चाहिए। र दोस्रो बैठकले मुख्य सचिवको राजीनामा मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा गरिसक्नुभएका पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारको पदमा मन्त्री स्तरीय सल्लाहकारको पदमा उहाँलाई चाहिँ नियुक्त गरेको छ। या बीच बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पूर्व मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सलाहकार के शपथ ग्रहण कराने सलाह कार्यालय में जाकर हाजिर करने बाद अपन व्यक्तिगत काज के लिए वत से निकलल उपराग एला के बाद राष्ट्रीय सतर्कता केंद्र सिंहदरबार में आकस्मिक अनुगमन केलक अछि। बृहस्पति दिन केंद्र के अनुगमन टोली सिंहदरबार के सबसा गेट में रहकर सिंहदरबार से बाहर निकलल आयल कर्मचारी सन पूछताछ का आवश्यक रिकॉर्ड रखलक सल। सिंहदरबार भीतर काज केने कर्मचारी भीतर कार्यालय प्रवेश कर हाजिर केने बाद फिर से बाहर निकलल आ दोपहर में पुनः हाजिर करवाक लेल मात्र कार्यालय में आयल उपराग बढ़ल संगे अनुगमन
कयल गेल केंद्र जानकारी देलक अछि। अनुगमन के क्रम में सबके रिकॉर्ड राखल गेल आ एहि के अध्ययन केने बाद संबंधित मंत्रालय में लिख क पठाव केंद्र के अधिकारी जानकारी देलनि। अनुगमन के क्रम में बाहर निकल कर्मचारी सब अस्पताल जाय लागल, खाना खाई जाय लागल, चिट्ठी पहुंचाव जाय लागल लगायत के विवरण लिखौने सब। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्त नेपाल के असंलग्न परराष्ट्र नीति संबंध में सरकार के स्पष्ट धारणा सार्वजनिक कर पड़त जिक्र केलनि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैसार में आकस्मिक समय में बाजल पन्त भारत के लिए नेपाली राजदूत शंकर शर्मा धर्मनिरपेक्षता आ भारत संघ की कूटनीतिक संबंध में हाले देने अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनबैत नेपाल के असंलग्न परराष्ट्र नीति संबंध में सरकार स्पष्ट धारणा सार्वजनिक कर पड़त जिक्र केलनि। ओ नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति में अडिग रहित एलोको पिछला समय में असंलग्न परराष्ट्र नीति में खलबल होबे लागल जिक्र केलनि। नेपाल के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के बात स्पष्ट रहलो पर राजदूत शर्मा भारत में कयल गेल धर्मनिरपेक्षता के विपरीत बात सब में ओ आरोप लगौले छथि। को एक ठाउँमा पनि उहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो, त्यो नेपालको विशेष चिनारी हो, त्यसलाई जोगाउन सके भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सबैको धारणा देखिन्छ। यो नेपालको राजदूतले भन्ने विषय हो। यो नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ, तर राजदूत त्यहाँ गएर धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्नुहुन्छ। बिआरआईलाई उहाँ रिल माने लोन ट्र्याप्ड भन्नुहुन्छ। बिआरआईको लोनको विश्वव्यापी रूपमा यस्तो आलोचना भएको छ, त्यसबारेमा हामीले सोच्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। नेपालले त्यो एग्रिमेन्ट गरेको छ बगैँचा साथ बिआरआईको बारेमा। त्यसै गरी उहाँले यो इन्टरभ्यूमा भनेका व्यक्त गरेका विचारहरूले केही प्रश्नहरू खडा भएका छन्। म ती प्रश्नहरू यहाँ उठाउन चाहन्छु। र इपिजीको प्रतिवेदनबारे पनि उहाँको भनाइ त्यस्तै छ के इपिजी प्रतिवेदन प्रबुद्ध व्यक्ति समूहबारे राजदूतले व्यक्त गरेको विचारले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ भने यो अत्यन्त आपत्तिजनक र ओ ईपीजी के प्रतिवेदन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह संबंध में राजदूत शर्मा व्यक्त केने अभिव्यक्ति समेत आपत्तिजनक आ खेदपूर्ण रहल जिक्र केलनि। भ्रष्ट नेता के कार्यवाही कर नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में संलग्न सब दोषी सबके कार्यवाही कर पर लगायत के मांग रखैत संसद भवन अगाडि प्रदर्शन केने किछु अधिकार कर्मी सबके प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। मानवाधिकार तथा शांति समाज के आह्वान में बृहस्पति दिन संसद भवन अगाडि प्रदर्शन केने अधिकार कर्मी सबके प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। समाज सार्वभौम संसद भ्रष्ट नेता के कार्यवाही क्या जाए, सार्वभौम संसद भ्रष्टाचारी के संरक्षण कर थलो नहीं बनाव, नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में संलग्न शीर्ष नेता सहित मूल दोषी सबके कार्यवाही क्या जाए आह्वान सहित प्रतिवेदन के प्रदर्शन केने साल ऐना चोरे ध्वस्त कर सरकारी नीति के शांति समाज विरोध केने संगे मानव अधिकार मित्री ऐन बनाकर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया के निर्णय में पहुंचाव आग्रह समेत कयल गेल अछि। प्रदर्शन में चूड़े ध्वस्त कर नहीं देव, मधेश मारा नीति नहीं चाहिए, शीर्ष नेता सबके संपत्ति छानबीन रिकॉर्ड कतई, भ्रष्टाचारी नेता के आवाज बड़का किया लगायत के प्लेगार्ड प्रदर्शन समेत कयल गेल छल। प्रहरी शांति समाज के संस्थापक सभापति कृष्ण पहाड़ी, नागरिक अगुवा डॉक्टर केदार नरसिंह केसी, उत्तम पोडा सैनी, चंद्रमणि वंजारा लगायत 16 गोटी अधिकार कर्मी के नियंत्रण में ले गेल अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत स्थानीय उत्पादन बढ़ाकर कृषि में आत्मनिर्भर बनाव, कृषि जन्य वस्तु में मूल्य अभिवृद्धि कर लागल जिक्र केलनि। बृहस्पति सिंहदरबार में नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ, कृषक संघ लगायत कृषक सब संघ की सामूहिक भेंट के क्रम में अर्थमंत्री महत देश भीतर उत्पादन कर रहल उद्योगी कृषक के संरक्षण कर आ कृषि में आत्मनिर्भर बनाव, कृषि जन्य वस्तु में कर लगायल गेल जिक्र केलनि। ओ कर कारण से स्वदेशी उत्पादन में नहीं भक आयातित वस्तु मात्रे महग आ स्थानीय उत्पादन के असर नहीं पड़त जिक्र से हो केलनि। अर्थमंत्री महत कर के दर लागू नहीं होइत सुनियोजित रूप में किछ संगठित व्यक्ति सब मूल्य वृद्धि के जिक्र केलनि।
को उत्पादन के आधार में अनुदान देव गुरु किसान कार्यक्रम लगायत के विषय के बजट प्राथमिकता में रखने जानकारी देने साथ बस भइ नै राखेको छ भनेपछि त्यो आयातको सट्टा यहीँ उत्पादन बढाउँ, त्यसले रोजगारी पनि सृजना हुन्छ, यहाँको उत्पादनकर्ताहरू पनि प्रोत्साहित हुन्छन् र हामी आत्मनिर्भरतातर्फ चाहिँ उन्मुख हुन्छौँ भनेर नै यो हाम्रो मनसाय शुद्ध रूपमा यो स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने हो। प्रोटेक्सन गर्ने भेंटक्रम में प्रतिनिधि सब आंतरिक उत्पादन के संरक्षण के लिए सरकार के कदम स्वागत योग्य रहल कहत एहि क्षेत्र में देखल गया समस्या सबके समाधान करो ऊपर जोर देने सलाह थी। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आई तोला के 800 रुपया से घटल अछि। काल्हि तोला के 1,11,800 रुपया रहल सोन के दाम आई 800 रुपया से घट कर 1,11,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना आई चांदी के दाम से घटल अछि। तोला के 20 रुपया से घट कर चांदी आई 1,405 रुपया में किन बेच भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। दोसर समाचार लग उपस्थित बेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।